सबसे पहले हम यहाँ पर .cpp एक्सटेंशन लिखा है, फाइल में जाके ओपन करके हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि टर्बो सी में कभी कभी हमारी एरर आएगी तो हमारा प्रोग्राम अगर सेव नहीं होगा हमारी सारी मेहनत इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो सबसे पहले हम यहाँ ओपन में जो गए इसको चेंज किया। आज जो प्रोग्राम बनेगा वो एडिशन का बनेगा, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पर ऐड addition.c लिखूँगी। .c इज़ द एक्सटेंशन दैट माई प्रोग्राम इज़ इन सी लैंग्वेज। अगर मेरा प्रोग्राम HTML में होता है तो उसका एक्सटेंशन होता है .html, ऐसे CSS में होता है उसका एक्सटेंशन .css। अब ऊपर यहाँ पर आ गया addition.c, मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी हैशटैग। हम इसे हैशटैग बोलते हैं बट सी में इसका होता है नाम फाउंड साइन। अब ये कैसे लाई मैं ये स्क्रीन, सिंपली हैशटैग लिखो, उसको सेलेक्ट करो और उस पर राइट क्लिक करो तो आपको किसी भी हेडर फाइल, किसी भी सिंबल की इंफॉर्मेशन विद इन द टर्बो सी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ लिखा है stdio.h। .h का मतलब सिंपल होता है कि वो एक हेडर फाइल है, उसका एक्सटेंशन होता है वहाँ पर। और std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, I स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। तो stdio इज़ सिंपली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हम यूज़र से इनपुट लेंगे जब हम 2 नंबर्स ऐड कराएंगे। सपोज़ मेरा एग्जांपल है 1+1, मेरा एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, दूसरा 1 दूसरे में स्टोर हो जाएगा, तो मुझे ये यूज़र से इनपुट लेना है। अगर मैं ये हेडर फाइल नहीं लिखूँगी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h, मेरी कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड conio.h, इसके बारे में भी जानना है, जस्ट सिंपली सेलेक्ट एंड प्रेस राइट क्लिक ओवर दैट। उसके बाद इंट मेन मेरा एक फंक्शन है और कोई भी फंक्शन होता है उसकी पहचान होती है, उसके आगे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगा होता है। सिंपली इंट मेन के आगे भी ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंट मेन लिया, इंट मेन लूँगी, लास्ट में जाके हमें रिटर्न 0 करना पड़ेगा। मैं वॉइड मेन भी ले सकती थी, वॉइड मतलब एम्प्टी। ठीक है, सिंपली मैंने 3 वेरिएबल्स लिए और वो तीनों किस डेटा टाइप के लिए, इंटीजर टाइप के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिखा है। ठीक है, अगर मैं फ्लोट का लेती मैं फ्लोट का भी ले सकती थी, डबल लॉन्ग का भी ले सकती थी। ठीक है, और ABC 3 क्यों लिए, एक नंबर एक वेरिएबल में स्टोर होगा, दूसरा नंबर दूसरे में और तीसरे नंबर में उनका आउटपुट रिज़ल्ट शो हो जाएगा। printf ओपन ब्रैकेट 2 इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होएगी वो हमारे आउटपुट पे शो होगी। और ये printf लगता है हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो उसने इनपुट लिया कि मेरे को 2 नंबर्स दो, तो कोई भी यूज़र 2 नंबर दे देगा। स्कैनफ क्या करेगा, अब मैंने यहाँ पर %d लिखा, क्यों लिखा %d होता है कि मेरा फर्स्ट नंबर भी इंटीजर है और दूसरी बार भी मैंने %d लिखा, मतलब मेरा सेकंड नंबर भी इंटीजर है। और एंड a मतलब फर्स्ट वैल्यू मेरी a में स्टोर हो, कॉमा एंड b सेकंड वैल्यू मेरी b में स्टोर हो। एंड रिप्रेजेंट इट्स एम्परसेंट, और ये एड्रेस स्टोर करता है, मतलब एक वैल्यू मेरी जल्दी से a में जाके स्टोर हो जाए और दूसरी वैल्यू b में स्टोर हो जाए। अगर मेरे पास 3 नंबर ऐड करने होते तो मैं 3 बार %d लिखती और एक इसके आगे एंड c और लगा देती। सिंपली जितने नंबर्स ऐड करने हैं उतने %d लग के उतने वेरिएबल्स आपको करने पड़ेंगे। सिंपली मैंने एक्सप्रेशन लिखा c = a+b, फिर printf आउटपुट या सम इनका क्या होगा इक्वल्स टू %d, क्योंकि मेरा 2 नंबर इंटीजर्स हैं, ऐड करके सम भी तो इंटीजर्स होगा, इसलिए %d/n। अब ये जो स्लैश है ये आपका एंटर के ऊपर मिलेगा, आपको एक साइड में भी होता है वो वाला स्लैश नहीं, /n